जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात करते हैं केजरीवाल की चालाकी के बारे में। केजरीवाल मूर्ख नहीं है बल्कि शातिर है। केजरीवाल सिंगापुर का नाम लेकर इंडियन वेरिएंट जैसे झूठ को फैलाना चाहता है ताकि भारत को बदनाम किया जा सके। केजरीवाल तीसरी लहर का डर इसलिए दिखा रहा है ताकि लोगों में डर का माहौल बनाया जा सके और कुछ लोग केवल डर के कारण ही मर जाए, जिससे भारत की बदनामी करवाने में केजरीवाल सफल हो सके। बच्चों के लिए वैक्सीन। अब यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि केजरीवाल की इस पूरी कोरोना काल में क्या भूमिका रही है। पहले लॉकडाउन में उन्होंने यूपी बिहार वालों को ज़बरदस्ती दिल्ली से भगाया। दूसरे लॉकडाउन में ऑक्सीजन सिलेंडर का रोना रोया जब अदालत ने दिल्ली में ऑक्सीजन की जांच की बात कही और केजरीवाल का मंत्री इमरान हुसैन ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया तो एकदम से केजरीवाल का रोना भी बंद हो गया और तभी दिल्ली के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी भी बंद हो गई। फिर ऑक्सीजन की कमी भी बंद हो गई। फिर केजरीवाल ने क्या किया? मोदी सरकार वैक्सीन नहीं दे रही। केजरीवाल ने कहा कि बच्चों को भी वैक्सीन देना चाहिए, जबकि अब तक बच्चों पर ना के बराबर असर देखने को मिला है। ये इसलिए हो रहा है कि मोदी सरकार का नाम लेकर दूसरों पर जिम्मेदारी डाली जा सके। ये इसलिए हो रहा है कि किसी को याद ना आए कि केजरीवाल ने 6 साल में दिल्ली में कितने अस्पताल बनवाए हैं। यूरोप से अच्छे स्कूल बनाने का झूठा वादा, अमेरिका से अच्छे अस्पताल बनाने का झूठा वादा, सतयुग से ज़्यादा ईमानदार सरकार बनाने का झूठा वादा, लंदन और सिंगापुर से बेहतर दिल्ली बनाने का झूठा वादा करने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को कॉन्फिडेंस अब इतना बढ़ गया है कि अब वे अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में भी पीछे नहीं रहते। एक ऐसा बच्चा जो कभी अपना काम सही तरीके से नहीं करता बल्कि दूसरों पर झूठा आरोप लगाता रहता है, अगर कुछ मूर्खों की वजह से दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए तो सोचो वह दिल्ली की हालत खुद खराब करके दूसरों पर झूठा आरोप ही तो लगाएगा। केजरीवाल देश को बदनाम करने में इतना नीचे गिर गया है कि सिंगापुर जैसा देश भी भारत को नाराजगी दिखा रहा है। क्या कुछ मूर्ख लोगों ने इसीलिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था? मोदी को बदनाम करने की स्कीम के अंतर्गत केजरीवाल ने एक बयान दिया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील, सिंगापुर से हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। अब ये बयान कई तरह से गलत है। अब सबसे पहले तो ये झूठ है कि सिंगापुर में कोई कोरोना का नया रूप आया। ये बात भारत में सिंगापुर के दूतावास ने खुद स्पष्ट की है और वैज्ञानिक आधार पर की है। दूतावास ने सिंगापुर की स्वास्थ्य रिपोर्ट दिखाते हुए कहा है कि सिंगापुर में कोरोना का कोई नया रूप नहीं आया है। तो फिर केजरीवाल झूठ क्यों बोल रहे हैं? केजरीवाल ऐसे बेतुके बयान देकर भारत की बदनामी क्यों करवा रहे हैं? केजरीवाल का दूसरा झूठ, सिंगापुर की हवाई सेवाएं जिसे केजरीवाल बंद करवाना चाहते हैं वो तो पहले ही बंद की जा चुकी हैं। क्या केजरीवाल अपनी अय्याशी में इतना डूब चुके हैं कि उन्हें आसपास का भी कोई होश नहीं है? उन्हें अब कोई जानकारी नहीं रहती है क्या? और अनाप शनाप बयान देकर भारत को बदनाम करते रहते हैं। केजरीवाल झूठ क्यों बोल रहे हैं? केजरीवाल जैसे गद्दारों को बेनकाब करना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और अगर आप भी केजरीवाल जैसे गद्दार को बेनकाब करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।